का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन कैसे होती है। इसमें हमारे पास आगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे, वो क्या होते हैं, सिंपलेक्स, ऑफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। और इसमें हम कुछ करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे जिनकी वजह से कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट, जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं शेयरिंग कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। मतलब जब हम आपस में बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो शेयरिंग होती है हमारे पास, शेयरिंग वो दो तरह की हो सकती है, टू टाइप्स की होती है। ठीक है, इट कैन बी लोकल और दूसरा इट कैन बी रिमोट। मतलब जब हम आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो दो तरह की हो सकती है, एक होती है लोकल शेयरिंग होती है, एक होती है रिमोट कम्युनिकेशन या लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लोकल कम्युनिकेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो फेस टू फेस होती है। मतलब जब दो बंदे आपस में बैठ के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लोकल कम्युनिकेशन। जो रिमोट कम्युनिकेशन होती है ना, वो आमने सामने नहीं होती। इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर अ डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिकेशन जिसमें दो बंदे आपस में आमने सामने नहीं है, दूर दराज है। मतलब एक इधर हरीपुर में बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इधर पिंडी में बैठा हुआ है। तो ये जब आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इनको हम, ये कम्युनिकेशन करेंगे तो इसको हम रिमोट कम्युनिकेशन बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे पास एक टर्म आती है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन जैसा कि टर्म आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, टेलीफोनी सुना होगा, टेलीग्राफी सुना होगा, टेलीविज़न सुना होगा। ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है। टेली का मतलब बेसिकली क्या है, टेली का मतलब क्या है, मतलब कि एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस। जब ये टेली कम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब कि ये पूरा वर्ड हो जाता है टेली कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब ये हो जाता है कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। मतलब कि टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। मतलब कि ये जो टेली का वर्ड है, ये टेली का वर्ड है जो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फार। फार का मतलब क्या होता है, दूर। मतलब जब दो बंदे एक दूसरे से दूर होते हैं, जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब दो बंदे एक दूसरे से दूर हैं, मतलब कि एक एक सिटी में या एक कंट्री में दूसरा दूसरे कंट्री में, वो जब आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो वो टेली कम्युनिकेशन होगी उनकी, नॉट लोकल कम्युनिकेशन। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, पहले ही बता चुका हूँ, टेलीफोनी है, टेलीग्राफी है एंड टेलीविज़न है। ठीक है, ये इसकी बेसिकली क्या आ गई, एग्जांपल्स आ गई टेली कम्युनिकेशन की। अब हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि डेटा क्या चीज़ है। ठीक है, डेटा क्या चीज़ है। डेटा बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोसेस्ड नहीं हुए होते। ये बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये प्रोसेस नहीं होते। डेटा कुछ भी चीज़ हो सकती है, 1 2 3, मतलब कोई भी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम डेटा बोलते हैं। सीक्वेंस में हो ना हो उसको हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन, एक चीज़, एक टर्म आती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होगी, जब ये हमारे पास डेटा है, जब इस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में। ठीक है, जब इसको प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज या इसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे, ठीक है,
किसी भी गिवन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह जैसे हमें चाहिए वो कोई भी गिवन कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। मतलब कि जिस तरह हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, नाम भी है, एज भी है, कुछ भी है। मतलब कि एक मेरे पास नाम आ रहे हैं, इधर मेरे पास एज आ रही है, इधर मेरे पास उसकी क्लास आ रही है, एट्सेट्रा। जब मैं इनको एक सीक्वेंस में मैंने लिखा है नेम एज क्लास, तो ये एक अब इन्फॉर्मेशन हो गई है। जब मेरे पास ऊपर हेडिंग कोई नहीं थी, वैसे ही पड़ा हुए थे, नाम थे, बीच में मिक्स एज पड़ी हुई थी, बीच में मिक्स क्लास पड़ी, तो वो मेरे पास डेटा था लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब हम उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। सो डिफरेंस क्या है डेटा और इन्फॉर्मेशन में? डिफरेंस ये है कि डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो प्रोसेस ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, जिससे हमें कोई ना कोई पता लग रहा होता है ये किस चीज़ का डेटा है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन बोल रहे होते हैं। अब हम इसको डिफाइन करेंगे साइंटिफिकली कि डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्चुअली हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डेटा है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डेटा है। क्या है? एक्सचेंज ऑफ डेटा है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होता है। वी आर सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। वायर्ड कौन सा होगा? जैसे मतलब विया केबल होगा, ठीक है। वायरलेस भी आगे इसमें ब्लूटूथ आ जाता है और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो मतलब जब दो चीज़ें या दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, उनके दरमियान में एक ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है, वो या वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो वो कैसे होती है? जो कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान हो रही होती है, उनको चाहिए कि वो जो दो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका पार्ट होना लाजमी है। जब वो पार्ट होंगी कम्युनिकेशन सिस्टम का, तब भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास होता है वो कम्बिनेशन होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। हार्डवेयर भी होता है उसमें, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होता है। कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर से यहाँ पे मुराद ये होगा जो फिज़िकल कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास, वायर हो सकती है एट्सेट्रा, ठीक है, जो फिज़िकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास आ गई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, जो हमारी डेटा कम्युनिकेशन होगी वो अफेक्टिव कब हो सकती है? मतलब कि वो उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी कुछ करेक्टरिस्टिक पे। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं। वो